हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे हैं और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने राइट्स और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो नियम्स और प्रोविज़न दिए गए हैं उसको आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और उसको अपने डेली लाइफ में उसको आप लोग कोरिलेट कर रहे होंगे, कहाँ पे वो यूज़ हो रहा है, कहाँ पे उसका मिसयूज़ हो रहा है। ताकि ये सब चीज़ें आप लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आप लोग अवेयर रहें और आपके साथ क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, उस सब चीज़ों की आपको जानकारी हो और किस जगह पे आपको अपने वॉइस को उठाना है और कैसे क्या करना है, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से मालूम हो। ये तभी होगा जब आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे, लॉ रेगुलेशन को पढ़ेंगे, अपने राइट्स को पढ़ेंगे, तब जाके आपको क्या होगा, आइडिया लगेगा कि हमारे साथ क्या चल रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। और अगर गलत हो रहा है आपके साथ तो आप क्या-क्या एक्शन ले सकते हैं और कौन सा एक्शन कहाँ पे ले ले सकते हैं, इस सब चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आज हम आप लोगों के सामने एक ऐसे ही केस के बारे में बताएँगे, जो एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में रियल एग्ज़ाम्पल सेट करेगा और आप लोगों को थोड़ा-सा उसको जानकारी मिलेगी कि हमारा जो अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल है, वो कैसे काम करता है और ये इसका क्या अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल का क्या आउटकम्स रहा है। उसी के साथ आप रियल एग्ज़ाम्पल का एक मैं आप लोगों के सामने बताऊँगा, जो कि सथनकुलम कस्टोडियल डेस्क के बारे में है। सथानकुलम कस्टोडियल डेस्क बेसिकली ये जो सथानकुलम कस्टोडियल डेस्क है केरला में हुआ था। केरला में ये कोविड 19 के टाइम बेसिकली 2020 में हमारे पी जयराज एंड जे बेनिक्स फादर थे। जयराज एंड जे बेनिक्स उनके क्या थे, सन थे। इन दोनों का क्या था, शॉप था, मोबाइल शॉप था। तो पुलिस का एलिगेशन था कि ये लोग क्या था, कोविड 19 में लॉकडाउन लगा था तो दुकानें जल्दी बंद होने के गाइडलाइन से, बट इन्होंने क्या किया था कि गाइडलाइन से थोड़ा सा ऊपर इनका शॉप ओपन था। तो पुलिस ने इनको क्या अरेस्ट कर लिया इन दोनों को और कस्टडी में इनके साथ ब्रूचुअलिटी एंड टॉर्चर किया बहुत ज़्यादा और इनसे क्या हुआ, इनकी डेथ हो गई। और उनके डेथ के बाद तो देखिए जो इनका डेथ हुआ तो क्या हुआ, कस्टोडियल डेथ हुआ। देखिए जो इनकी डेथ हुई वो क्या हुई, कस्टोडियल डेथ हुई। तो आज हम जानेंगे कस्टोडियल डेथ क्या होता है और कस्टोडियल डेथ के मतलब कि बचने के क्या क्या गाइडलाइंस कोर्ट ने जारी किए हैं उसके बारे में जानेंगे। और थोड़ा सा पहले इस केस के बारे में जाने कि इस केस में हुआ क्या था। तो जैसा कि मैंने बताया कि कोविड 19 में लॉकडाउन लगा था और गवर्नमेंट के गाइडलाइंस थे कि शॉप वगैरह जल्दी बंद हो जाने चाहिए, उसमें भीड़ भाड़ नहीं लगनी चाहिए, सब आप लोगों को पता है। तो इसमें मतलब कि जो पुलिस का बताया गया कि आरोप है कि इनके जो शॉप था, मोबाइल शॉप इनका था और वो क्या था, वो टाइम से ज़्यादा ओपन थी। तो इनको पुलिस ने क्या किया, अरेस्ट कर लिया पी जयराज को और उनके जो सन थे जे बेनिक्स को, उनको कस्टडी में ले जाके वहाँ पे बहुत ज़्यादा इनके साथ टॉर्चर किया, मतलब मारा पीटा इनको, बहुत ज़्यादा ब्रुचुअलिटी की। और इससे मतलब कुछ दिन बाद इनका क्या हुआ, डेथ हो गया डेथ हो गया। फिर क्या हुआ, इनके फैमिली ने क्या किया, केस किया बहुत ज़्यादा, मतलब कि अब एक खबर क्या हुई, बहुत ज़्यादा फैल गई और लोगों में क्या हुआ, आक्रोश हुआ। बहुत लोगों ने क्या क्या स्ट्राइक किए और एक केस चला गया नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पास। और सोशल मीडिया का भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ, इससे लोग अवेयर हुए और क्या किए, स्ट्राइक किए, कंपेन चलाए इनके मतलब अगेंस्ट में कि कैसे हुआ, राइट मिलना चाहिए, जस्टिस फॉर पी जयराज एंड बेनिक्स के लिए क्या हुआ, सोशल मीडिया पे कंपेन हुए और ग्राउंड लेवल पे भी बहुत सारे कंपेन हुए। तो क्या हुआ, एक केस चला गया कोर्ट के पास, मद्रास हाई कोर्ट के पास एक केस चला गया और इस केस के लिए सीबीआई जांच की अप्रूवल मिल गया। इस केस को सीबीआई जांच का अप्रूवल मिल गया। तो सीबीआई ने अपना काम बहुत ही बखूबी अच्छे से निभाया है, उसको मैंने सराहने की बात है, अप्रिसिएट करता हूँ। फाइनली 6 ईयर लेटर इस केस का खुलासा हुआ और पाया गया कि इन दोनों के फादर एंड सन के साथ बहुत ही ज़्यादा ब्रुचुअलिटी और टॉर्चर किया गया कस्टडी में। और बेसिकली ये सीबीआई ने खुलासा किया कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इनके साथ ब्रुचुअलिटी किया गया और एक क्या है, कस्टोडियल डेथ है। तो मद्रास हाई कोर्ट ने फाइनली अपना जजमेंट सुना दिया है, इनके अगेंस्ट में फांसी की सज़ा सुनाई है, ताकि आने वाले टाइम में एक
उदाहरण बन सके, एग्जाम्पल बन सके कि अपने पावर का मिसयूज करने के क्या नतीजे हो सकते हैं। तो मैं तो अप्रिसिएट करता हूँ मद्रास हाई कोर्ट को भी और सीबीआई को भी और एनएचआरसी आरसी को भी और सोशल प्रेशर को भी, मीडिया प्रेशर को भी अप्रिसिएट करता हूँ कि उन्होंने इनिशिएटिव लिए और उस इनिशिएटिव के वजह से आज एक जजमेंट आया जिसके वजह से जो इन पी जयराज और बेनिक्स जी को न्याय मिला है। अब तो रही बात, आप लोग को केस के बारे में मालूम हो गया होगा और आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो इस केस के बारे में मालूम हो गया होगा। बट हमारा मोटो है कि आपको इस केस के जरिए अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल को समझाना, कस्टोडियल डेथ को बताना और कस्टोडियल डेथ से बचने के जो रेमेडीज बताए गए हैं उस चीज़ों के बारे में आपको बताना, ताकि आप लोग अवेयर हो। कभी आपके आसपास ऐसा चीज़ें हो रही है, अनवांटेड अरेस्ट है, तो उस सब चीज़ों में आप क्या करें, अगर आप वॉइस अपना खड़ा कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं। तो बेसिकली ये अवेयरनेस वीडियो है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें और अपने जानकारी को क्या करें, इन्हेंस करें। तो जो फर्स्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा कस्टोडियल डेथ, जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कंसेप्ट है। तो इस क्या होता है कस्टोडियल डेथ का मतलब, देखिए कस्टोडियल डेथ मीन्स द डेथ ऑफ पर्सन वाइल इन अ पुलिस और जुडिशियल कस्टडी लाइक पुलिस स्टेशन, जेल, अंडर इंट्रोगेशन। देखिए कस्टोडियल डेथ का मतलब होता है कि किसी भी पर्सन का डेथ हो जाए, और कब हो, वो या तो पुलिस अरेस्ट में हो, जेल में हो, या तो इंट्रोगेशन हो रहा हो, या तो जुडिशियल कस्टडी में हो। तो उसके उस टाइम अगर किसी व्यक्ति का डेथ हो जाता है तो उसको कस्टोडियल डेथ बोला जाता है। सिंपल डिफिनेशन देखिए, व्हेन अ पर्सन डाइज ड्यूरिंग अरेस्ट, ड्यूरिंग इंट्रोगेशन इनसाइड पुलिस लॉक अप और जेल, तो क्या होगा, हमारा कस्टोडियल डेथ होगा, कस्टोडियल डेथ हो जाएगा। इट इज कॉल्ड कस्टोडियल डेथ। एंड देखिए अब कस्टोडियल डेथ के भी दो टाइप होते हैं, बेसिकली टू टाइप्स ऑफ कस्टोडियल डेथ। तो पहला जो कस्टोडियल डेथ होगा हमारा होगा पुलिस कस्टडी डेथ। जब किसी व्यक्ति का पुलिस कस्टडी में डेथ हो जाता है तो उसको बोलते हैं पुलिस कस्टडी डेथ। देखिए हैपेंस इन अ पुलिस स्टेशन आर ड्यूरिंग इंट्रोगेशन। देखिए इंट्रोगेशन क्या मतलब, जब उनको एक टेबल में बैठा के किसी रूम में क्वेश्चन जो पूछते हैं क्या कैसे हुआ, उसमें क्या करते हैं वो लोग, टॉर्चर भी करते हैं, ब्रुचुअलिटी भी करते हैं। तो क्या हुआ इन द केस, मतलब चोट लगने से क्या हो, किसी व्यक्ति का डेथ हो जाए तो उसको बोलते हैं हम पुलिस कस्टडी डेथ। देखिए टॉर्चर और ब्रुचुअलिटी की वजह से। एंड सेकंड जो हमारा कस्टोडियल डेथ है वो है जुडिशियल कस्टडी डेथ। जुडिशियल कस्टडी डेथ मतलब कि हैपेंस इन जेल और प्रिजन। मान लीजिए उनको क्या हुआ, कोई सजा सुना दिया गया है, वो अब जेल काट रहे हैं, जेल की सजा काट रहे हैं, या प्रिजन है, और उस समय उनकी क्या होती है, डेथ हो जाती है, तो उसको बोलते हैं जुडिशियल डेथ। और वो डेथ किस वजह से हो सकती है, या तो इलनेस की वजह से हो सकती है, या तो जो इंडिविजुअल व्यक्ति है वो सुसाइड कर ले, या तो नेग्लिजेंस, या कुछ नेग्लिजेंस की वजह से हो, वहाँ पे मतलब कुछ ऐसा क्लेमिटीज आ जाए उसकी वजह से हो जाए, तो सब क्या होगी, हमारी जुडिशियल कस्टडी डेथ होती है। तो आई होप आप लोगों को टाइप्स ऑफ जुडिशियल कस्टोडियल डेथ क्लियर हो गया होगा। इसका देखिए रियल एग्जांपल आप लोगों के सामने मैंने क्या किया, एक्सपोज डिस्क्लोज किया है केस का, जो साथनकुल्लम कस्टोडियल डेथ केस आप लोगों को बताया और रियल एग्जांपल है, जिसमें फादर सन डाइड ड्यू टू द एलिग्ड पुलिस टॉर्चर्स, सो फेलियर ऑफ द अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल। देखिए जो एक केस है, अब आप लोग स्टूडेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों को अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल के बारे में बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। और जो हमारा अगला चैप्टर जो मैं कवर करूंगा वो अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल ही होगा। तो उसमें आप लोगों को एक एक चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगा, और इस केस में कौन से इंस्टीट्यूशन ने, कौन से ब्रांच ने अपना अच्छे से काम किया है, और अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल का रियल एग्जांपल आप लोगों को इस केस के थ्रू मिल गया होगा। और जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, जो लिखित में चीज़ें हैं वो जानने वाली है, वो हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से बता देंगे। तो इस केस के थ्रू मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पे जो अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल कैसे काम किया इस केस में के थ्रू। देखिए कॉजेस ऑफ कस्टोडियल डेथ। अब कस्टोडियल डेथ का कॉज क्या क्या हो सकता है, पुलिस ब्रुचुअलिटी और टॉर्चर्स, एब्यूज ऑफ पावर, लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड एथिक्स। देखिए लैक ऑफ ट्रेनिंग, ये सब दोनों चीज़ें तो आपको मालूम होगा कि पुलिस बहुत ज़्यादा पिटाई कर रही है या तो मैन हैंडलिंग कर रही है, तो क्या हुआ, उससे डेथ हो सकता है। एब्यूज ऑफ पावर, देखिए पुलिस को पावर दिया गया है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, बट पुलिस अपने इस पावर को क्या करती है, मिसयूज करती है। तो भी क्या हुआ हमारा, अगर उससे कुछ डेथ वगैरह हो गया तो भी कस्टोडियल डेथ के ही कॉज में आएगा। वीक मॉनिटरिंग सिस्टम, वीक मॉनिटरिंग सिस्टम, देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल यहाँ पे फेल हो गया। एग्जीक्यूटिव कंट्रोल जिसको बोलते हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल मतलब कि जो हमारे सीनियर का सुपरविजन, मॉनिटरिंग होता है, वो क्या हुआ, फेल हो गया इस केस में। सथनकुल्लम केस में अगर देखिए, अगर हमारे जो इंस्पेक्टर थाना प्रभारी जी थे,
थाना प्रभारी जी, SHO, जो इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के देख रेख में ये सारा केस था। अगर उस केस में हमारे जो बड़े ऑफिसर होंगे जिनके मॉनिटरिंग में ये सब चीज़ें होना चाहिए, अगर वो अच्छे से मॉनिटर किए होते, इस केस को सुपरविजन किए होते, तो आज ऐसा दिन ना देखना होता, उनके फैमिली को आज ये भुगतना ना होता। तो ये हमारा क्या हुआ, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल यहाँ पे फेल हो गया था इस केस में। एग्जीक्यूटिव कंट्रोल का मतलब होता है कि सुपरविजन करना, मॉनिटरिंग करना, मतलब जो हमारा थाना आता है बेसिकली DSP सुप्रीडेंट के अंडर आता है। तो इस केस में अगर सुप्रीडेंट ने अच्छे से मॉनिटरिंग किया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता उनके फैमिली को। और आज जो 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा सुनाई गई है, ये भी ना होता। एक देखिए, एक एग्जीक्यूटिव कंट्रोल की वजह से, एक मतलब किसी एक अथॉरिटी के मॉनिटरिंग की वजह से, उनके अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी न परफॉर्म करने की वजह से आज सोचिए कितना ज़्यादा लोगों को, कितनी ज़्यादा जाने जा रही हैं, कितने फैमिलीज आज सफ़र करेंगी। तो हमारा क्या है, वीक मॉनिटरिंग सिस्टम है। और इस केस में देखिए, प्रेशर टू एग्जेक्ट कॉन्फ्रेंस। अब देखिए जो हमारा इसमें रहा है, NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एंड सोशल मीडिया एंड पब्लिक प्रेशर, इस सब की वजह से ही आज इस केस का खुलासा हुआ है। देखिए, अब सेफ गार्ड कस्टोडियल डेथ के लिए हमारा सेफ गार्ड क्या है, लीगल सेफ गार्ड्स इन इंडिया अगेंस्ट कस्टोडियल डेथ के लिए तो हमारे है DK बासु गाइडलाइंस। बेसिकली एक केस है DK बासु वर्सेस वेस्ट बंगाल, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का एक केस है। वहाँ पे देखिए, पहले DK बासु जी कौन है। DK बासु जी बेसिकली एक सोशल एक्टिविस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट है। तो उस टाइम क्या हुआ था, कस्टोडियल डेथ बहुत ज़्यादा हो रहा था। उस समय जो पुलिस थी अपनी पावर का मिसयूज कर रही थी, बहुत ज़्यादा ब्रूचुअलिटी, टॉर्चर कर रही थी। तो DK बासु जी को ये सब चीज़ें क्या हुआ, उन्होंने ऑब्जर्व किया, उससे अपने वॉइस को इन्होंने उठाया। इन्होंने क्या किया, बंगाल सुप्रीम कोर्ट को, सॉरी हाई कोर्ट को इन्होंने लेटर लिखा, बेसिकली मिसयूज ऑफ पावर पुलिस के और उनके ब्रूचुअलिटी के बारे में उन्होंने लेटर में क्या किया, बताया। तो कोर्ट ने इस चीज को क्या ले लिया, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के तौर पे इस लेटर को लिया और एक गाइडलाइंस दिया। बेसिकली कस्टोडियल डेथ से बचने के लिए गाइडलाइंस जारी किया, जिसको बोलते हैं DK बासु गाइडलाइंस। सुप्रीम, बेसिकली देखिए सुप्रीम कोर्ट के हैं। तो इसके गाइडलाइंस क्या क्या है, इसके बेसिकली 9 गाइडलाइंस है। तो उसको मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ में बता देता हूँ। जैसे अरेस्ट मेमो मैंडेटरी, मतलब जो पुलिस आपको अरेस्ट करने आएंगी तो एक मेमो होना चाहिए, उसमें साइन होना चाहिए ऑफिसर का, और एक लेटर दिया जाएगा। राइट टू इन्फॉर्म फैमिली, और जो अरेस्टेड पर्सन होगा उसको राइट दिया जाएगा कि वो अपने फैमिली, फ्रेंड, किसी को भी अरेस्ट के बारे में बताए, ताकि उनके फैमिली प्रिकॉशन जो लेना हो वो ले सके। मेडिकल एग्जामिनेशन कराना चाहिए। देखिए, जो अब पुलिस किसी को अरेस्ट कर रही है तो ले जाके थाने में क्या हो, उसको मेडिकल एग्जामिनेशन कराना चाहिए। नो टॉर्चर अलाउड, और देखिए जो इंट्रोगेशन वगैरह जब चलेगा या तो कस्टडी में, टॉर्चर अलाउड नहीं है। तो बेसिकली और सारे हैं। तो ये क्या है, हमारे DK बासु जी के गाइडलाइंस है अगेंस्ट कस्टोडियल डेथ के। अब देखिए, अब इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन क्या क्या है, हमारा आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ है, एंड आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलीगल अरेस्ट। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है अगेंस्ट इस टाइप के अरेस्ट के अगेंस्ट में, मतलब कि जो इलीगल अरेस्ट है उसके अगेंस्ट में हमारे एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है। नाउ लिंक विद द अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल लिंक। देखिए, कस्टोडियल डेथ सो फेलर ऑफ, देखिए हमारा जो कस्टोडियल डेथ हुआ है किस किस का फेलर हुआ। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, नो सुपरविजन, यहाँ पे क्या हुआ, फेल हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हमारा फेल हो गया, मतलब सुपरविजन सही से नहीं था। लीगल अकाउंटेबिलिटी, लॉ का वायलेशन हुआ। देखिए, जो हमारे लीगल चीजें बनाई गई उस चीज का क्या हुआ, वायलेशन हुआ। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मिसयूज ऑफ पावर। देखिए, जो एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो वहाँ पे पुलिसकर्मी थे उन्होंने अपने जो एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या किया, सही से यूज नहीं किया, वहाँ पे मिसयूज ऑफ द पावर हुआ। नाउ लेटर कंट्रोल्ड बाई, अब देखिए ये तो चीजें जो हुई गड़बड़ हुई। अब जो चीजें फोर्स में आई उसको देखिए, जुडिशरी यहाँ पे बहुत ही अच्छे से अपना रोल परफॉर्म की। मीडिया ने अपना रोल अच्छे से परफॉर्म किया, पब्लिक प्रेशर ने भी अपना काम अच्छे से किया, तब जाके इस केस का क्या हुआ, खुलासा हुआ और एक सही जजमेंट मिला। नाउ सी द रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन, इस केस में किस किस इंस्टीट्यूशन का क्या रोल रहा है। देखिए, NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने इस केस को क्या किया, स्टडीज किया और केस को क्या किया, मद्रास हाई कोर्ट तक पहुंचाया। इन्वेस्टिगेट केसेस, कोर्ट पनिश गिल्टी ऑफिशियल। देखिए, अब कोर्ट का क्या इसमें रोल रहा है, कोर्ट ने क्या क्या इन्वेस्टिगेट किया,
केस को, और जो 9 पुलिसकर्मी थे जिनको गिल्टी फाइंड किया गया उनको क्या किया, सजाए फांसी की सजा सुनाई गई। पुलिस रिफॉर्म बॉडीज सजेस्टेड इम्प्रूवमेंट, और देखिए इससे पुलिस रिफॉर्म भी हुआ। पुलिस ने वहाँ के लिए मतलब जो इस चीज़ें दोबारा ना हो इसके लिए भी क्या किया, उन्होंने रिफॉर्म किया। मेजर टू प्रिवेंट कस्टोडियल डेथ, अब देखिए कस्टोडियल डेथ को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या मेजर्स हैं। देखिए सीसीटीवी इन पुलिस स्टेशन में लगाया जाना चाहिए, पुलिस रिफॉर्म्स होने चाहिए, मतलब ट्रेनिंग वगैरह अच्छे से हो, ह्यूमन राइट्स ट्रेनिंग होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट कंप्लेंट्स अथॉरिटी होनी चाहिए, मतलब कि FIR वगैरह लिखाने के लिए इंडिपेंडेंट कंप्लेंट अथॉरिटी होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट फॉर ऑफेंडर्स, और जैसे इन 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा सुनाई गई, इसी तरह ऑफेंडर के लिए एक स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होना चाहिए। Now see the conclusion of all these cases. Custodial death is a serious violation of human rights and reflect the breakdown of accountability and control mechanism in public administration. Strengthening institutional safeguards and ethical policing is essential to uphold the rule of law. देखिए यहाँ पे रूल ऑफ लॉ दिखाया गया, मतलब कि सभी लोग लॉ के सामने क्या है, इक्वल हैं, सभी के लिए रूल ऑफ लॉ बराबर है। तो आई होप आप लोगों को ये जो साथनकुलम कस्टोडियल डेथ के केस के जरिए आप लोगों को अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत आपके अंदर क्यूरियोसिटी जगेगी, और तो हम जाके इस जो हमारा अगला लेक्चर आएगा चैप्टर का, उसमें आप लोगों को अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी क्यूरियोसिटी आई होगी इस केस को सुनने के बाद। सो आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और अपने राइट्स को जानेंगे, और जहाँ पे गलत हो रहा है आप लोग वहाँ पे वॉइस उठाएंगे। इस केस के जरिए आप लोगों की क्या राय है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगी। जो ये जजमेंट आई है मद्रास हाई कोर्ट का कि 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा सुनाई गई है, इसके रिगार्डिंग में आप लोगों को क्या ओपिनियन है आप लोग कमेंट सेक्शन में करके बताइए, क्योंकि एज अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट आप लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ऐसे केसेस को आप लोग पिकअप कीजिए और वहाँ पे अपने ओपिनियंस को लिखिए, बताइए कि कहाँ पे क्या कमी हुई है और उस कमी के लिए क्या मेजर्स अपनाया जाए कि ताकि ये फ्यूचर में ऐसी गलतियां ना हो। देखिए बेसिकली पढ़ने को तो सब लोग पढ़ लेते हैं बुक्स में, बट उस चीज़ को रियल में अप्लीकेबल कहाँ पे हो रहा है, कैसे कोरिलेट करो और क्या मेजर्स अपनाने चाहिए, उस चीज़ को जो आपने पढ़ा उसको एक्चुअल में कहाँ पे उसको लाना चाहिए, फोर्स में कहाँ पे लाना चाहिए, उस चीज़ को आप अप्लाई करो। खैर एज ए स्टूडेंट आपकी चीज़ों तो बाइंडिंग नहीं करेगा, कोई अप्लीकेबल नहीं होगा, बट आप चीज़ों को क्या करेंगे, सजेस्ट कर सकते हैं। इन केस इन फ्यूचर आप अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर बन रहे हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेटर बन रहे हैं, तो एज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो चीज़ें आपने पढ़े हैं उसको आप प्रैक्टिकल में लाए। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, यूजफुल रहा होगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही जानकारी के लिए। थैंक यू।